मैं इस वक्त मौजूद हूँ बलरामपुर ज़िले की अंतिम छोर पुंदाग में और यहाँ कई तरह से मूलभूत सुविधाओं से अभाव पड़ा हुआ है यह ग्राम पंचायत चुनचुना पुंदाग। लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पर देखा जाए तो लाइट की अव्यवस्था नज़र आ रही है। कुछ साल पहले यहाँ पर सौर ऊर्जा के तहत एक क्रेडा विभाग के तहत सौर ऊर्जा लगाया गया था, लेकिन आज भी यहाँ सौर ऊर्जा 1 साल से बताया जा रहा है कि दम तोड़ रही है। 1 साल पहले ही खराब होने के बाद आज भी यहाँ शुद्ध लेने के लिए या तो फिर रिपेयर कराने के लिए किसी तरह से जिम्मेदार विभाग अपना एक्शन नहीं लिया है। मेरे साथ एक यहाँ के पुंदाग ग्राम पंचायत के उप सरपंच जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या हालात है यहाँ के लाइट की अव्यवस्थाओं का। मेरा नाम वाहिद अंसारी है। आपके यहाँ सौर ऊर्जा प्लेट लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर सौर प्लेट क्या संचालित हो रहा है अभी? नहीं, खराब है। मतलब साल भर से पड़ा हुआ है। दिन में अब है जो धूप रहता है तो लाइट देता है दिन में, और रात में पूरा पड़ा रहता है अंधेरा। आखिर कैसे आप लोग गुजर बसर करते हैं रात को? मतलब रात में जिसके यहाँ जो कोई थी, जिसके पास पैसा वैसा है तो बैटरी अपना लेके अथी यूज करता है, जिसके पास नहीं तो अंधेरे में रहता है। चार्ज बार के बरसात का दिन आ रहा है, बरसात में कैसे परेशानियों का सामना? बरसात का मतलब बहुत परेशानी है अभी। बहुत यहाँ पे सांप, जहरीला सांप निकलता है अभी। मतलब हर घर में बहुत सांप निकल जाता है यहाँ पे। और बच्चों की बात करें, शिक्षा की बात करें, शिक्षा में किस तरह से प्रभाव पड़ रहा होगा लाइट की वजह से? रात को पढ़ाई कैसे? जी अभी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। जब ये छुट्टी है, गर्मी छुट्टी में आदमी आप घर में पढ़ता है, लेकिन कहाँ से पढ़ नहीं पाएगा लाइट की वजह से। लाइट की वजह से पढ़ाई भी बंद है, कहाँ बच्चा पढ़ नहीं पाएंगे लाइट की वजह से। तो आप शासन से क्या चाहते हैं? शासन का मतलब चाहते हैं किसी तरह मतलब लाइट की व्यवस्था किया जाए, और लाइट नहीं है तो कम से कम सोलर जो लगा हुआ है इसका बैटरी चेंज करके लगा दिया जाए। कम से कम लाइट आती है तक हम लोग के अच्छा रहे। ये हमारे साथ मौजूद थे उप सरपंच पुंदाग ग्राम पंचायत के, और इनका कहना है कि अगर हमें लाइट की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो सौर ऊर्जा जो सौर प्लेट लगा हुआ है उसका भी सुधार कर हमें लाइट की व्यवस्था किया जाए, ताकि रात को किसी तरह से बच्चों की पढ़ाई हो या फिर बरसात के दिनों में सांप बिच्छू का डर सताते रहता है, इस पर हमारे तरह हम लोगों को किसी तरह से परेशानियां न हो। हमारे साथ और एक भी ग्रामीण मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि यहाँ पुंदाग गांव में किस तरह से बिजली के अभाव के कारण लोगों को कितना परेशानियां हो रहा है और बच्चों की शिक्षा में किस तरह से प्रभाव डाल रहा है। हमारे साथ ग्रामीण भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या आपके यहाँ बिजली नहीं है और सौर ऊर्जा भी लगा हुआ था, तो क्या कारण है कि सौर ऊर्जा आज खराब पड़ा हुआ है? बहुत दिन हो गया सर, लगा हुआ बहुत दिन हो गया, तो इसके वजह से ख़राब हो गया यहाँ। और लाइट नहीं जलने की वजह से पढ़ाई लिखाई में भी डिस्टर्ब हो रहा है। स्कूल भी नहीं है सही से यहाँ, और आंगनबाड़ी भवन इधर रहता है वो सब भी बंद रहता है बराबर। इसमें जो काम करने वाला है वो सही से ड्यूटी नहीं कर पाते हैं। जो इसका जो आंगनबाड़ी वगैरह में जो खान पान के लिए जो पोषक आहार मिलता है वो भी सही से वितरण नहीं हो पाता है यहाँ पर जी। और शिकायत देने पर जो यहाँ का जो आंगनबाड़ी का जो मेन सहायिका है वो बोलती है कि नहीं, आप लोग जितना भी शिकायत कर लिया जाए, आंगनबाड़ी के लिए कोई सुनवाई नहीं होता है इस तरीका का करके। शिक्षा की बात करें, शिक्षा में किस तरह से लाइट नहीं होने की वजह से रात को पढ़ाई में प्रभाव डालता है? बहुत प्रभाव है सर, बहुत सारा प्रभाव है। लाइट नहीं रहता ही नहीं है तो पढ़ाई कहाँ हो पाएगा। और बरसात का मौसम आ रहा है, बरसात के मौसम में सांप बिच्छू निकलते हैं, उसमें हाँ, उसमें भी बहुत परेशानी है। सांप बिच्छू बराबर, यहाँ जंगली इलाका है तो बराबर निकलते ही रहता है, समझ लीजिए। परेशानी तो बहुत सारे मतलब है। गांव में झाड़ फूंक के द्वारा सांप बिच्छू काटने पर इलाज बहुत हल्का फुल्का करते हैं। हॉस्पिटल भी रोड नहीं है तो नहीं ले जा पाते हैं सही से। और जैसे टीवी की बात करें, टेलीविज़न की बात करें, टेलीविज़न नहीं होने के कारण किस तरह से आप लोगों को सरकार की योजनाएं नहीं मिल पा रहा होगा, क्या कारण? टेलीविज़न तो सर लाइट नहीं है तो कुछ भी टीवी वगैरह हम लोग बिजली से उपकरण जितने भी चीज़ हैं वो कुछ भी चला नहीं पाते हैं। जैसे पंखा हो, टीवी हो, मोटर हो, कुछ भी नहीं है। ना पानी की व्यवस्था है सही से, ना बिजली है, ना कुछ नहीं है, समझिए। तो उससे भी जो है हम लोग का काफ़ी मतलब दिक्कत होता है। मतलब आपके गाँव में अभी भी टीवी नहीं, टीवी नहीं है सर, टीवी नहीं है। मोबाइल भी है तो सही से नेटवर्क नहीं है, समझिए। तो उसके लिए जो है कोई प्रचार प्रसार जैसे समाचार न्यूज वगैरह जो है हम लोग नहीं सुन पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। मतलब लाइट नहीं होने के कारण आप लोग? जी, लाइट नहीं होने की वजह से ही टीवी नहीं है जी। लाइट नहीं है, इसके वजह से ही टीवी नहीं है। तो ये थे हमारे साथ ग्रामीण, और इन्होंने कहा कि लाइट नहीं होने के कारण हमारे यहाँ आज भी टेलीविज़न नहीं पहुँच पाया है, और जिसकी वजह से हमें सरकार की योजनाओं को सरकार की योजना जो है नहीं मिल पा रहा है, और हम जानकारी भी नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से लाभ नहीं ले रहे हैं। बलरामपुर से विजय सिंह।